पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज सितंबर 8 तारीख को हम माता मरियम के पवित्र जन्मोत्सव को मना रहे हैं। आज हम यूहन्ना के सुसमाचार 19वें अध्याय के 25 से लेकर 27 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। वहां पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर अपनी अंतिम घड़ियों में मरियम और अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को एक दूसरे को सौंपते हैं। यीशु मसीह मरियम से कहते हैं, हे नारी, देखो यह तुम्हारा पुत्र है, और यूहन्ना से कहते हैं, यह तुम्हारी माता है। तो अपनी मृत्यु के पहले यीशु मसीह अपनी प्रिय जननी को, प्रिय माता को अपने शिष्य यूहन्ना के हाथों में सौंपते हैं और यूहन्ना को माता मरियम के हाथ में सौंपते हैं। यूहन्ना वहां पर पूरी कलीसिया का प्रतिनिधि बनकर खड़ा है। इसका अर्थ है कलीसिया को माता मरियम के संरक्षण में प्रभु सौंप रहे हैं और कलीसिया से यह कह रहे हैं कि देखो यीशु मसीह की प्रिय मां को देखो, किस प्रकार उन्होंने हमेशा ईश्वर के साथ सहयोग किया है, उनकी इच्छा को माना है। देखो यीशु मसीह की उत्तम शिष्य को, किस प्रकार यीशु मसीह का अनुसरण करना है, मेरी मां को देख के सीखो। किस प्रकार पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री बनकर जीना है, माता मरियम को देखकर सीखो। किस प्रकार पवित्र आत्मा से सहयोग करते हुए जीना है, माता मरियम को देखकर सीखो। इसलिए प्रभु ने हमें इतना बड़ा उपहार, ये वरदान हमें प्रदान किया है। आज के सुसमाचार में यीशु मसीह अपनी मां को नारी शब्द का प्रयोग करके संबोधित करते हैं। यीशु मसीह हमारा ध्यान उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय के 15वें वाक्य पर ले जा रहे हैं, जहां पर ईश्वर ने सर्प से कहा, मैं तुझसे और नारी से, तेरे वंश से और उसके वंश से वैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी में डसेगा। तो क्रूस पर यीशु मसीह फिर हम सबसे यही कह रहे हैं कि उत्पत्ति 3 अध्याय के 15वें वाक्य वाली वो नारी माता मरियम है और उनका वंश मैं शैतान के सिर को अभी कुचल रहा हूं। इसलिए पवित्र कलीसिया माता मरियम को एक नई ईवा, न्यू ईव, सेकंड ईव कहकर पुकारती है। जहां पर पहली ईवा ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और हर मानव को पाप की ओर ढकेला, वहीं पर एक नई ईवा माता मरियम ने ईश्वर की योजना को स्वीकारा, ईश्वर की इच्छा के लिए हां कहा और वो ईश्वर की उद्धार की योजना से पूरा सहयोग करते हुए उन्होंने ईश्वर की योजना में बड़ी भूमिका निभाई। ईश्वर के पुत्र का मनुष्य बनना माता मरियम के हां कहने से ही संभव हुआ है। ईश्वर किसी भी तरह से मनुष्य की मुक्ति कर सकते थे, उसे मुक्ति दिला सकते थे, लेकिन ईश्वर ने यही मार्ग चुना। उन्होंने सारी सृष्टि में इस कुंवारी मरियम को चुना, अपने पुत्र की मां बनने का अवसर उसे प्रदान किया, उसकी सहमति मांगी, उसकी मंजूरी मांगी। और माता मरियम ने लूकस के सुसमाचार 1 अध्याय के 38वें वाक्य में जैसे हम देखते हैं, उन्होंने ईश्वर के दूत से यह कहा कि देखो प्रभु की दासी, तुम्हारा कथन मुझ में पूरा हो जाए। ईश्वर हमारा सहयोग चाहते थे, हमारे उद्धार के लिए ईश्वर हमसे भी हां सुनना चाहते थे। वो हां हर मानव के लिए माता मरियम ने ईश्वर से कहा। यह है उनकी अहम भूमिका। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने माता मरियम का इतना बड़ा आदर किया, अपनी कलीसिया का संरक्षण का उत्तरदायित्व उसे प्रदान किया। और उनके स्वर्गारोहण के बाद पेंतेकोस्त के दिन तक
10 दिन शिष्यों का हौसला उन्होंने बढ़ाया, उनका नेतृत्व किया और पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रार्थना की। ईश्वर पर विश्वास कायम रखना उन्हें सिखाया। यीशु मसीह को समझने के लिए उनका प्रोत्साहन किया। उस कठिन परिस्थिति में उनका साथ दिया। तो माता मरियम आज भी हमारे साथ हैं। वो यही चाहती हैं कि हम खो ना जाएं, हम भटक ना जाएं, हम पाप ना करें। हम यदि पाप में हैं तो हम पश्चाताप करके ईश्वर के घर वापस लौट आएं। वो यही चाहती हैं कि हम यीशु मसीह से प्यार करें, उनके शिष्य बने। वो हर इंसान के लिए यही चाहती कि हर इंसान को स्वर्ग नसीब हो, किसी का भी नाश ना हो। तो यही है उनकी प्रार्थना, यही है उनका प्यार हमारे प्रति। प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र अवसर पर हमें भी माता मरियम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को भी ईश्वर की योजना के प्रति समर्पित करना चाहिए। माता मरियम का जीवन प्रेम और समर्पण का आदर्श है। उन्होंने हमेशा ईश्वर की इच्छा को बिना किसी सवाल के स्वीकार किया और अपने पुत्र के प्रति अगाध प्रेम दिखाया। हमें भी अपने इस जीवन में इस प्रेम और समर्पण को अपनाना चाहिए। माता मरियम ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। जब कुंवारी रहते हुए सगाई के बाद शादी के पहले वे गर्भवती पाई गईं, ईश्वर के पुत्र को अपने कोख में जब उन्होंने जगह दी, तब समाज ने उन्हें गलत समझा, उनका अपमान किया। यहां तक कि उनके मंगेतर संत योसेफ तक पहले उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन कुंवारी मरियम ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, ईश्वर पर भरोसा नहीं त्यागा। वो ईश्वर से प्यार करती गई, विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ती गई। जब अपने पुत्र को जन्म देने के लिए उन्हें जगह नहीं मिली, एक गौशाला में उन्हें अपने पुत्र को प्रसव करना पड़ा, तब भी उन्होंने ईश्वर पर संदेह नहीं किया। जब हेरोद से डरकर अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्हें इजिप्ट तक भागना पड़ा, तब भी उन्होंने विश्वास और धैर्य को नहीं त्यागा, कभी निराश नहीं हुई, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ा। और अंत में जब क्रूस में अपने इकलौते पुत्र को इस प्रकार उन्होंने तड़पते हुए देखा, पीड़ा में देखा, दर्द सहते हुए देखा, तब भी अपने दिल पर पत्थर रखकर, सब कुछ अपने दिल में संजोए रखकर वह ईश्वर पर भरोसा करती गई, ईश्वर से प्यार करती रही। उनके सीने को, उनकी आत्मा को एक तलवार जब घायल कर रही थी, तब भी इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी मिसाल हमारे सामने दी है। देखो, मेरी माता को देखो, उनसे सीख लो। तुम्हारे भी जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बीमारियां आएगी, अपमान को सहना पड़ेगा, लेकिन कभी भी हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, अंधकार में नहीं जाना। विश्वास करते रहना, प्रभु पर भरोसा करते रहना, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना, प्रभु से प्यार करते रहना, माता मरियम की तरह। इसलिए आए हम भी अपने जीवन में माता मरियम को अपना मार्गदर्शक बनाएं और उनके उदाहरण से प्रेरित होकर अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण को बढ़ाएं। हे माता मरियम, हम सबके लिए प्रार्थना करें ताकि हम भी आपकी तरह यीशु मसीह के एक उत्तम शिष्य बनकर जी सकें, पिता ईश्वर की संतान बनकर जी सकें, पवित्र आत्मा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ सकें और अपने जीवन से ईश्वर की महिमा कर सकें। आमीन।